वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग स्क्रू गॉज के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू द काइनेमेटिक्स चैप्टर। ओके, तो हमने अभी तक स्क्रू गॉज में जो जो फॉर्मूले सीखे एक बार क्विक उनको रिवाइज कर लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। और पिच क्या होता है? पिच होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द सर्कुलर स्केल। ओके, तो पिच और लीस्ट काउंट हम निकाल लेंगे। जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर वो होता है जब हमने एनविल और स्पिंडल को टच करा दिया विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, उस केस में कोई डिविएशन नहीं आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, लेकिन आंसर जीरो नहीं आता है। और तब भी कोई अगर वैल्यू आती है तो उसे हम लोग जीरो एरर कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव में सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑब्जर्व रीडिंग से, और नेगेटिव एरर आती है तो हम लोग उसे ऐड कर देते हैं ऑब्जर्व रीडिंग में। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, A screw gauge has a pitch of 0.5 mm and 50 circular scale divisions. Okay, मेन स्केल रीडिंग 7 mm दी हुई है ऑलरेडी, सर्कुलर स्केल रीडिंग 32 डिविजन्स पे आ रही है, और जीरो एरर जो है वो जीरो है। इस केस में कोई जीरो एरर है ही नहीं। तो रीडिंग फाइंड करनी है हमें जो स्क्रू गॉज से हमें फाइनली मिलेगी। तो देखो, स्क्रू गॉज की पिच दी हुई है और एन की वैल्यू दी हुई है, सर्कुलर स्केल डिविजन 50 दी हुई है, तो क्यों ना पहले लीस्ट काउंट निकाल लें। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो पिच है 0.5 और एन की वैल्यू है 50, तो कितना आ गया? 5/500, राइट, यानी कि 0.01। ये लीस्ट काउंट आ गई। ओके, मेन स्केल रीडिंग 7 mm दी हुई है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द ऑब्जर्व्ड रीडिंग। जो फाइनल रीडिंग हमें स्क्रू गॉज से मिलेगी वो चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता था, याद करो। ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यही होता था। मेन स्केल रीडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है 7 प्लस, और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता था? जो सर्कुलर स्केल पे कोइंसाइडिंग डिवीजन आएगा उसको जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें CSR मिलता था, राइट। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन 32 डिवीजन दिया हुआ है, इनटू लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.01। तो फाइनल कितना आंसर आया? 7 + 0.32, यही आएगा। और फाइनल आंसर आ गया 7.32 mm। So this is the final reading which will be obtained at the end by the screw gauge. Okay? आगे बढ़ते हैं। Now again एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है A screw gauge has a pitch of 1 mm and 100 divisions. तो क्यों ना पहले लीस्ट काउंट निकाल लें, क्योंकि अगर पिच दिया हुआ है और n की वैल्यू दी हुई है तो लीस्ट काउंट तो सीधे सीधे दिख रहा है। लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच अपॉन में n इज नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। पिच की वैल्यू 1 mm दी हुई है और ये हो गया 100, तो आ गया 0.01 mm। ये लीस्ट काउंट हो गया, क्योंकि mm में ही था तो लीस्ट काउंट भी mm में ही आएगा। ओके, और इस बार जीरो एरर दी हुई है। कितनी दी हुई है? -0.02 दी हुई है। ओके, जो हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। हमेशा याद रखो, जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो न्यूमेरिकल्स को, तो जीरो एरर का जब भी इस्तेमाल करो तो लास्ट में करो, पहले बाकी चीजें निकाल लो, ऑब्जर्व रीडिंग निकाल लो। तो करेक्ट रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है, उससे पहले ऑब्जर्व रीडिंग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी होती है? ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, राइट। अब यहां मेन स्केल रीडिंग कितनी है? ऑलरेडी दिया हुआ है 12 mm, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो डिवीजन आ रहा है वो 48th डिवीजन आ रहा है, जिसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट से। तो 48 × 0.01 आएगा, तो कितना आ गया? 12 + 0.48, यानी कि 12.48 mm। ये आ गया हमें ऑब्जर्व रीडिंग। लेकिन ये फाइनल रीडिंग, ये फाइनल आंसर नहीं होगा, हमें इसमें से जीरो एरर को माइनस भी करना पड़ेगा फाइनली। तो क्या करेंगे? देखो, अगर 12.48 में से मैंने इसको माइनस किया तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये तो ऐड हो जाएगा ना, तो आंसर आएगा 12.48 + 0.02, यानी कितना?
12.5, राइट, 12.50 mm। तो ये होगा करेक्ट रीडिंग, 12.50 mm। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर, 12.5 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग जीरो एरर। हालांकि सब्ट्रैक्ट तो किया हमने, लेकिन ओवरऑल वो ऐड हो गया माइनस माइनस के साथ होने पे। ओके, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले किसी कंपटीशन में, और इसमें भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन एक एक करके हम लोग इसको तोड़ेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 mm। पिच दिया हुआ है 1 mm, ये पिच है। देयर आर 100 डिविजन्स, एन की वैल्यू दी हुई है 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज, जब एनविल और स्पिंडल के बीच में कुछ भी पुट नहीं किया गया, तब जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। यानी जीरो एरर हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब याद करो, बताया था मैंने कि जब भी जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो अगर मेन स्केल के जीरो से नीचे आए तो क्या होता था? पॉजिटिव जीरो एरर होता था। ऊपर जाए तो नेगेटिव होता था। अब क्योंकि बिलो द रेफरेंस लाइन है तो ये कैसा एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है। ओके, तो जीरो एरर कितना है? जीरो एरर निकाल लेते हैं पहले। वो क्या होगा? मैंने बताया था जो डिवीजन होता है विच इज 8 गिवन हियर इनटू लीस्ट काउंट, और साथ में प्लस साइन लगेगा क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है। ओके, तो +8 इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? पिच बाई एन, तो पहले लीस्ट काउंट ही निकाल लो, वो होता है पिच बाई एन। पिच 1 mm है, अपॉन में 100 कितना हो गया? 0.01 mm। तो +8 इंटू 0.01 करने पे आ गया +0.08 mm। ये जीरो एरर आ गया हमारा +0.08, जिसको हमें लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी ऑब्जर्व रीडिंग। तो देखो अब क्या दिया हुआ है फर्दर, उसको पढ़ते हैं। व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द जॉज, द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल while 72 division या 72nd division on circular scale coincides with the reference line. The radius of the wire is, ठीक है। तो एक काम करते हैं, we have got zero error, we have got the least count, और हमें ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालनी होगी पहले, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसको रब कर देता हूं और लीस्ट काउंट को यहां लिख दे रहा हूं मैं, विच इज 0.01 mm, राइट। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और जीरो एरर की लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो रीडिंग कितनी होगी? अच्छा, पहली बात समझो कि एक वायर है, उसको एनविल और स्पिंडल के बीच में प्लेस किया गया है और रैचेट से लॉक किया गया हुआ है। तो जब ऑब्जर्व रीडिंग आएगी तो क्या आएगा? रेडियस आएगा कि डायमीटर आएगा? ऑफकोर्स डायमीटर आएगा ऑफ द वायर, और हमें चाहिए क्या? रेडियस ऑफ द वायर चाहिए। तो जो वैल्यू फाइनली आएगी हमें कैलकुलेट करने के बाद, उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें रेडियस मिलेगा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं अभी? डायमीटर निकालने जा रहे हैं। तो ऑब्जर्व्ड डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब मेन स्केल रीडिंग देखो, एक चीज यहां लिखी हुई है कि द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल, यानी कि जो मेन स्केल में, लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल, और फर्स्ट लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल का पहला डिवीजन, वो क्या होता है? 1 mm होता है। 1 mm तक तो बात क्लियरली दिखी उसे, यानी कि मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, ये साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, बस उसको डिसाइफर करना था। तो ये 1 mm हो गया MSR। अब CSR निकालना है हमें। CSR के लिए भी एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कि 72nd डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से। तो कैसे निकालते हैं? 72 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लीस्ट काउंट से, तो हमें CSR मिल जाएगा। तो 72 इंटू 0.01 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया कितना हो? 1 + 0.72, यानी फाइनली आ गया 1.72 mm। ये हमें क्या आया? ऑब्जर्व्ड डायमीटर आया। ठीक है, जिसको हमें इस वैल्यू को जीरो एरर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई मीन 1.72 माइनस 0.08 करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा? एक्चुअल डायमीटर मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल डायमीटर कितना हो जाएगा? एक्चुअल डायमीटर होगा 1.72 माइनस 0.08। यहां क्योंकि
पॉजिटिव एरर है, जीरो एरर, तो यहां बीच में माइनस साइन ही लगा, प्लस नहीं हुआ। तो कितना आ गया? आ गया 1.64, राइट, 1.64। ये एक्चुअल डायमीटर आ गया हमारा, लेकिन पूछा क्या होगा, एक्चुअल रेडियस ऑफ द वायर कितना होगा? तो जाहिर सी बात है इसका हाफ होगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 1.64 बाई 2, यानी कितना? 0.82 mm। ये फाइनल आंसर होगा 0.82 mm। इसका आंसर है 0.82 mm। ओके, 2 8 16 होता है, डेसिमल बाहर आ गया, और 2 2 4 होता है, तो 0.82 mm आ गया। ओके, सो आई होप कि स्क्रू गॉज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज को अप्लाई करना हमें आ गया होगा, और अगले सेशन में हम लोग फुल फ्लैश तरीके से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इन वन डायमेंशंस की हम लोग चर्चा करेंगे पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स ऑफ मोशन, ओके, एंड देन विल मूव ऑन टू द ग्राफ्स। Until then, keep learning and keep having fun with physics. Thank you very much.